दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मुद्रा लोन आपको बिजनेस के लिए मिलता है। चाहे आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, चाहे आपका एक पुराना बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपको लोन मिल जाएगा। न्यू बिजनेस खोलने के लिए भी और पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको मुद्रा योजना लोन मिलता है। और इसके लिए कोई भी ग्रांटर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई आपको यहाँ पे कोई मतलब चार्ज देना है। डायरेक्ट आपको ये लोन मिल जाता है और यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर आप यहाँ पे 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन आपको तुरंत मिलता है। चलिए दोस्तों, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही आएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि क्विक लिंक में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब मिलेंगे, जैसे कि नाबार्ड हो गया, उद्यमी मित्रा हो गया, उसके बाद सेबडी हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे पीएम रिपोर्ट, पीएमएमवाई मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रिपोर्ट्स हो गई। डॉक्यूमेंट आपको क्या लगने वाली है, ये डॉक्यूमेंट का पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी में कितने लोगों ने लोन लिया है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट नीचे आना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन, और यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन और तरुण मुद्रा योजना लोन। जैसा कि अगर बात करें यहाँ पे कि शिशु मुद्रा योजना लोन आपको 1,000 से लेकर 10-50,000 रुपए तक मिलता है। किशोर मुद्रा योजना लोन में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है। और यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन में 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। ठीक है, इस लोन के लिए आपको यहाँ पे चाहे 50,000 लोन ले, चाहे आप 10 लाख रुपए लोन ले, आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। कोई भी ग्रांटर अगर आपके पास नहीं भी है, फिर भी आप किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन लेना है, जैसे कि 50,000 से लेकर 50 लाख 5 लाख तक, सॉरी 5 लाख तक, 50,000 से लेकर 5 लाख तक किशोर मुद्रा योजना लोन लेना है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आपको कॉमन लोन मतलब किशोर मुद्रा और तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए एक ही आपको फॉर्म भरना होगा। अगर यहाँ पे अगर अप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है, अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेना है 50,000, तो आपको शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए सामने डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आप जो लोन लेना चाहते हैं उस लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद ही फॉर्म, कोई भी फॉर्म आपको भरने से पहले उसका ये चेक कर लेना होगा कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाली है, इस लोन में लेने के लिए आपका ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, इस लोन को लेने के लिए आपको फॉर्म में क्या भरना होगा। ठीक है, ये सब कुछ जानकारी पहले चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन की कैटेगरी दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जहाँ पे आप वोटर आई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में आप यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, मतलब अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी और रेसिडेंट दोनों अगर एक ही चाहिए तो आधार कार्ड सिर्फ लगा देंगे तो काम आपका चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो अप्लीकेशन जो भी आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका दो मतलब फोटो जो होना चाहिए वो 6 महीने मतलब 6 महीने अंदर का ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया गया है कि मशीन आइटम जो परचेज करेंगे उसका आपके पास बिल होना चाहिए। उसके बाद जहां से आप सामान खरीद रहे हैं उस सप्लायर का नाम, उस सप्लायर का डिटेल्स, मशीन का डिटेल और प्राइस कितना लगने वाला है और कौन सा आइटम है परचेज आपने किया है, वो भी बिल आपको देना होगा। ठीक है, उसमें ये सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं छठे नंबर पे दिया गया है कि अगर आप ये के मतलब बिजनेस खोल रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर लाइसेंस लिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक एमएसएमई मतलब सर्टिफिकेट जो होता है, जो उद्योग आधार होता है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि नो प्रोसेसिंग फी, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपको नहीं लगेगा, ना ही कोई ग्रांटर की आपको जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे दे रहा है रीपेमेंट का जो टाइम है वो 5 साल तक दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 50,000 लोन लेंगे तो भी आपको 5 साल तक का ही टाइम दिया जाएगा। अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो भी आपको 5 साल तक का ही टाइम लगेगा। 10 लाख भी लोन लेंगे
तो 5 साल तक का ही टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है अप्लीकेंट्स एंड बी डिफॉल्टर एनी बैंक, अगर आप किसी बैंक के डिफॉल्टर है तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है कि अगर आप किसी बैंक के डिफॉल्टर है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। जैसे कि यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑफलाइन फॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आ जाना है। जैसे ही आप गूगल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएमपी मुद्रा लोन, MUDRA मुद्रा LOAN, यहाँ पे आपको मुद्रा लोन लिखना है। जैसे कि किसी भी बैंक से आपको लोन लेना है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन ये फॉर्म है। ठीक है, आपको फॉर्म भी दिखा देते हैं ऑफलाइन आपको कैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन ये फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म खुल रहा है आपके सामने, और ऑनलाइन फॉर्म जो है ये आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफलाइन फॉर्म जब खुल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना है। यहाँ पे आपका ऑफलाइन फॉर्म जो है ये आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे ये ऑफलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने मुद्रा लोन लिखा। आपको गूगल पे जाना है, मोबाइल से भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस लोन जन समर्थ मुद्रा, मतलब जन समर्थ के वेबसाइट पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। ठीक है, उसके बाद किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर SBI से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। HDFC से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे यूनियन बैंक से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, और भी बहुत सारे बैंक दिए गए हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंडिकेट बैंक, इंडिया बैंक, उसके बाद यहाँ पे आपको ICICI बैंक, उसके बाद और भी बहुत सारे बैंक दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक दिए गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम SBI से अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई का SBI अकाउंट है, तो यहाँ पे PM मुद्रा योजना लोन, MSME लोन, और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए किसी भी बैंक में आपको अप्लाई करना होगा, किसी भी बैंक से अप्लाई करना होगा ऑनलाइन से तो यहां से करेंगे। ऑफलाइन आपको वहां पे दिया गया है, जो चीजें मैंने वहां पे आपको बताया है जो ऑफलाइन वाले में, वही चीजें यहाँ पे भी दिया गया है कि यहाँ पे आपको शिशु मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन, तरुण मुद्रा योजना लोन मिलेगा। ठीक है, जहां पे अगर आप प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपको शिशु मुद्रा योजना लोन और किशोर मुद्रा योजना लोन में नहीं लगेगा। कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको बगल में दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म को आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे उस पर्सन का नाम डालना है जो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनका अगर लोन लेना चाहते हैं जो, उनका यहाँ पे नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिट का नाम, मतलब आपके अपने दुकान का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है, ईमेल आईडी आपको दे देनी है, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको दे देनी है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट दिया गया है, स्टेट में आप बिहार, झारखंड, जो भी आप स्टेट से हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बिहार से है, यूपी से है, झारखंड से है, जहां से भी है वो आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रांच नेम आपका आ जाएगा। उसके बाद ब्रांच कोड, जैसे ही ब्रांच नेम आप सेलेक्ट करेंगे ब्रांच कोड यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर पे आना है। सेक्टर पे 3 सेक्टर आएंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस सेक्टर हो गए, और इसके बाद ट्रेडिंग सेक्टर हो गया। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, जैसे कि आप कोई सामान बना के और मार्केट में बेचते हैं, चाहे किसी दुकान में जाके बेचते हैं। ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सर्विस की बात करें तो अगर आपका घर में दुकान है या बाहर कहीं दुकान है, जैसे चप्पल का दुकान हो गया, ठीक है, ठंडा वो बेचते हैं, बोतल बेचते हैं, उसका दुकान हो गया। उसके बाद यहाँ पे कपड़े की दुकान हो गई, मतलब उसके बाद और भी बहुत सारे जो दुकान आप किराने दुकान मार्केट में देखते हैं, वो सब दुकान जो होता है वो सर्विस में आता है। ट्रेडिंग की बात करें तो ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है, जैसे कि सेलर बन के फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किसी भी मतलब इसे, तो आपको ये ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद पर्पस आपका क्या है लोन लेने का, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस पर्पस के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि
कैश क्रेडिट, टर्म लोन, और यहाँ पे आपको दिया गया है बहुत सारे, यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग तो नहीं लेना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग खोले हुए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है वेयर हाउस फ्रेंचाइजिंग, ये सब दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे दे देंगे। आपको यहाँ पे अपना पर्पस देख लेना है जिस हिसाब से, जैसे कि बिजनेस लोन एजेंट, करेंट अकाउंट, उसके बाद डीलर वेंडर फाइनेंस अंडर टी यो आप, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर्टी, अदर कैश क्रेडिट, उसके बाद टर्म लोन, उसके बाद सेटअप कॉटन गीन, उसके बाद यहाँ पे सेटअप डील मीन, ये दिया गया है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें दी गई है, यहाँ पे स्टार्टअप ये दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपको लोन लेना है, जैसे 1 लाख लेना है, 2 लाख लेना है, 10 लाख लेना है, वो लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लगानी है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि उद्योगदार सर्टिफिकेट हो गई, वोटर आई कार्ड या पे आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, ये सब कुछ लगाना है। मतलब आपको यही सब डॉक्यूमेंट लगानी है, ठीक है। और उसके बाद आपको बैंक में विजिट करना है और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद। अगर आप 50,000 लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब SBI से या किसी भी बैंक से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको SBI ई मुद्रा लोन आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्च करना है 50,000 से कम अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना है SBI ई मुद्रा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है इतना SBI ई मुद्रा लोन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा SBI ई मुद्रा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 50,000 लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50,000 से 1 लाख तक यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। 1 लाख अगर लोन लेंगे तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोन ले सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आपको लोन मिल जाता है और फॉर्म भरने में भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर